इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए रालोद प्रमुख जयंत चौधरी मौजूद है। सर, आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है, किस तरह से उन्हें याद कर रहे हैं आप? किसान दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है और आज की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबको, पूरे देश को, सभी समाज को एक अवसर मिलता है। हम लोग ध्यान करें, चौधरी साहब के जीवन को याद करें, उनकी तपस्या को याद करें, जीवन भर किस तरीके से उन्होंने किसान के लिए, कमेरे के लिए, गरीब मजदूर और शोषित वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष किया। सर, आज मुख्यमंत्री मुरादाबाद पहुंच रहे हैं, वहां पर चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं। आपको भी निमंत्रण मिला था, क्या आप जाएंगे और किस तरह से इसको आप देख? मुझे कोई विधिवत निमंत्रण नहीं मिला। खैर, मना रहे हैं, अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं हैं और हम चाहते हैं कि सभी लोग राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर चौधरी साहब से प्रेरणा लें और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाएं। मैं आज की तारीख पे याद भी दिलाऊंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अब चौधरी साहब के कर्मस्थली पे आ रहे हैं, तो वो भी याद करें कि उनके किसानों की क्या स्थितियां हैं। उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज़्यादा गन्ने का पैदावार करता है और उस राज्य में अभी तक गन्ने का भाव घोषित नहीं हुआ। आपको लगता है बीजेपी इसके जरिए जाटों पर निशाना साधना चाहती है? नहीं, हर चीज़ में जाति को नहीं लाना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी उस समाज से हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ उस समाज की प्रति उनकी जिम्मेदारी नहीं थी या जवाबदेही नहीं थी। और जैसा मैंने कहा, सभी जो किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, उनके लिए उन्होंने काम किया। इससे हटकर एक सवाल है सर, इंडिया गठबंधन से जुड़ा हुआ, चूंकि अभी तक चौथी बैठकें हो चुकी हैं, कई पार्टियां चाहती हैं कि बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, लेकिन समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं विरोध जता रही है। जिस तरीके से अंदर बंद कमरे में बातचीत के बारे में विश्लेषण बाहर हो रहा है, वह अनुचित है। सार्वजनिक तौर पर जो बात हमें कहनी थी, उस बैठक के समाप्त होने के बाद विधिवत एक बयान आया और उसी बयान पे हम लोग कायम हैं। आपको लगता है बसपा के आने से इंडिया गठबंधन को फायदा होगा? मैंने तो मुंबई में भी कहा था कि और भी कई ऐसे घटक दल हैं जिनका समाज में इनका दायरा है, हमारे दरवाजे बंद नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो विश्लेषण हो रहा है कि बैठक में क्या बातचीत हुई, किसने क्या कहा, यह अनुचित है। सर, आखिरी सवाल है मेरा कि जिस तरह से एक तरफ बीजेपी 2024 को लेकर लगातार बैठकें की जा रही है, कल से आज भी बैठक है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हो चुकी है, लेकिन अब तक प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर या कोई ऐसी जो पूरी तरह से स्पष्टता नहीं निकल कर सामने आई। हमने कभी भी नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री के चयन को लेकर बैठक कर रहे हैं। आसान नहीं है, इतने दल हैं और सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, मुद्दे हो सकते हैं। हम उन मुद्दों पे चर्चा करते हैं, किस तरीके से साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा, साथ समन्वय बनाया जाएगा, संगठनों को जोड़ा जाएगा। हम उन विषयों पे चर्चा करते हैं। सीटों को लेकर कब तक? किसी ने कोई दावा नहीं रखा है। मैं अभी खुद कह रहा था कि बंद कमरे में क्या बातचीत होती, सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं खुल के कह रहा हूँ, किसी ने भी, इतने गंभीर नेता हैं, अब तक ये नहीं कहा कि हमारी दावेदारी है। आपकी बातचीत हो रही है समाजवादी पार्टी के साथ सीटों को लेकर उत्तर प्रदेश? हुई रही है, वो तो साथ हैं ही। अब वो तो साथ हैं, गठबंधन का हिस्सा है, उनसे क्या बात करेंगे, वो तो साथ हैं हमारे। उनका फैसला और हमारा फैसला एक ही निर्णय है। तो सीटों को लेकर कब तक बातचीत फाइनल हो जाएगी? फाइनल तब मानिएगा जब घोषित होगी। घोषणा करने में भी देर है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।